नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करते हो तो ये आज मेरे पास जो है इसका 4x2 वाला वेरिएंट है डीजल ऑटोमेटिक के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्च्यूनर के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कितनी अफोर्डेबल आज की डेट में हो चुकी है। जीएसटी 2.0 के बाद जो इसके प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो चुके हैं। वो आप ये वीडियो देखो, आपको सारी चीजें पता पड़ेंगी। और क्या आपको ये 4x2 वाला वेरिएंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, फीचर्स के फॉर्म में आपको क्या कुछ मिल जाता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए भाई सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो पूरा का पूरा जो बूट है ना वो अपना खुल जाता है, और उसके अलावा टोयोटा का लोगो। और इस चाबी को लेने के लिए ना भाई आपको कहीं ना कहीं आज की डेट में 36 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अफोर्डेबल हो चुकी है। ऑन रोड पे इससे ज्यादा भी आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्ट प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये गाड़ी ना भाई आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इसके पीछे क्या कुछ रीजन है वो तो आप ये वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें पता पड़ जाएंगी। उसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो एग्जैक्ट मैं आपको प्राइसिंग जरूर से बता देना चाहता हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे अगर आप फॉर्च्यूनर जो है प्लान कर रहे हो। तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि भाई ये आज की डेट में आपको 36 लाख रुपए, बट मैंने वो रफली बताया था। बट अगर आप एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात करोगे तो जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट पहले 39 लाख का कॉस्ट कर रहा था, वहीं पे जीएसटी 2.0 के बाद ये पर्टिकुलर वेरिएंट आज की डेट में आपको 36 लाख 41 हजार एक शोरूम जो है कॉस्ट कर रहा है। डीजल ऑटोमेटिक 4x2 का जो प्राइस है ना वो मैंने आपको बताया है, तो वो चीज ध्यान रखना। अब आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट में क्या कुछ आपको मिल जाता है, और ये जो व्हाइट कलर आप देख पा रहे हो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। इंडिकेटर्स वगैरह आप देख ही पा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले तो सेंटर में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बड़ा सा जो टोयोटा का लोगो है वो मिल जाता है। पियानो ब्लैक जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। डी सेगमेंट एसयूवी की अगर आप बात करोगे तो ये हमेशा से रूल करती हुई है ये। अब इसके आगे आप कोई सी भी गाड़ी खड़ी कर दो, लोग एंडेवर एंडेवर करते रहते हैं, बट भाई फॉर्च्यूनर के बारे में आप किसी भी बंदे से पूछ लो, रिपोर्ट पॉजिटिव ही मिलती है। कोई भी इस गाड़ी को बेकार नहीं बताता है। उसके अलावा क्या कुछ देखो, आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो देखने मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर जो फॉग लैंप्स है वो दिए गए हैं। फ्रंट पार्किंग 2 सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे दे रखा है, एक आपको उधर की साइड यहाँ पे जो मिल जाएगा। और गाड़ी के अंदर जो हेड लैंप है ना वो बहुत ही प्यारी लगती है। एक तो रिमर भी चलता है लोगों का कि भाई जब फॉर्च्यूनर पीछे से आ रही होती है और हाई बीम पर लाइट रहती है ना, तो ऐसा लगता है पूरा सामने से मॉन्स्टर तो नहीं आ रहा है रियर व्यू मिरर में। तो वो गाड़ी के बारे में लाइट से रिलेटेड तो कोई कभी दिक्कत थी नहीं। यहाँ पे आप इसके डीआरएल्स वगैरह देख पा रहे होगे। और ये जो आईब्रो है ये क्रोम के अंदर आपको दे रखी है। बोनट बहुत ही बड़े साइज का है। अगर आप सोच रहे हो मेरे जैसे हाइट के हो तो भाई आप बोनट पे इजीली नहीं पहुंच पाओगे, यहीं तक आपका हाथ जो है रह जाएगा। उसके अलावा इधर की तरफ आए तो बड़े साइज के व्हील आर्चीज, फुट रेस्ट वगैरह कंपनी फिटेड दिए जा रहे हैं। इधर की तरफ बात करें तो आप ऊपर की तरफ जो रूफ रेल्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। 2025 में भी फॉर्च्यूनर के अंदर फीचर्स कम ही है, बट भाई जिसका फॉर्च्यूनर के बारे में पता है ना, फीचर्स लोग यही साइड कर देते हैं, बट हमेशा रिलायबिलिटी और टोयोटा और फॉर्च्यूनर पिक करी जाती है। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बट हम उस पर नहीं जाते। मेन आ जाता है अपनी गाड़ी की तरफ। तो यहाँ पे जो आपको अलॉयज मिलेंगे वो आपको कुछ इस तरीके के हैं। डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो आपको दिए गए। आगे पीछे जो डिस्क ब्रेक का सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाता है। और जो टायर डले हुए हैं ना वो ब्रिज स्टोन के आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ड्यूरल 80 सीरीज वाले ऑल टेरेन टायर दे रखे हैं 4x2 वेरिएंट के भी अंदर। हालांकि 4x4 भी आप यहाँ पे जो ले सकते हो, लेजेंडर वगैरह, जीआर स्पोर्ट, ये मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। टायर साइज वगैरह की बात करें तो 265, 65 R17 ये जो टायर साइज है वो आपको देखने को मिलता है। एक बार आप सस्पेंशन वगैरह की क्वालिटी चेकआउट कर लो भाई, कितनी मैसिव क्वालिटी है। हालांकि अगर आप सस्पेंशन वगैरह में जानना चाहते हो तो वो मैं आपको जरूर से बता देता हूँ। आगे आपको डबल विशोन जो सस्पेंशन है वो दिए गए हैं। पीछे आपको रिजिड एक्सल जो टाइप है वो आपको ऑफर कराया जाता है। और ये गाड़ी लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के साथ में आती है, तो पूरा रॉ वाला फील गाड़ी से आपको जो कहीं ना कहीं दिखने वाला है। हालांकि जो फुटरेस्ट वगैरह ये कंपनी फिटेड है, मैंने आपको बताई दिए थे। गाड़ी के अंदर 226 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप पीछे वाले डिस्क ब्रेक भी चेकआउट करना चाहते हो, ये आप अंदर की तरफ यहाँ पे जो क्लोजअप में देख ही पा रहे होगे। डोर को कर देते हैं ठीक तरीके से बंद। और यहाँ से क्रोम अगर आप देखोगे तो पूरे फॉर्च्यूनर पे पीछे तक अगर आप यहाँ पे आते हो तो भाई नीचे नीचे जितना भी ग्लास एरिया ना वहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिल जाता है। और अब आगे आए तो आप एक बार सबसे पहले तो इसके मिरर्स वगैरह चेकआउट करो। बॉडी कलर्ड इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, ऑटो फोल्ड, दोनों आप यहाँ पे जो कर सकते हो। अगर आप ग्लासेस की बात करोगे तो यूवी कट जो ग्लासेस है वो दिए गए हैं। थोड़ा सा आपको इनके अंदर आपको जो ग्रीन टिंट है वो आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर जो डोर हैंडल्स आपको ऑफर करेंगे ये क्रोम फिनिश के अंदर है। रुका सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको दिया गया है। और गाड़ी की जो हाइट है वो आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। प्रॉपर बॉक्सी डिजाइन वाला कैरेक्टर गाड़ी के साथ में आता है। और ड्राइव क्वालिटी की बात करोगे तो वही फॉर्च्यूनर वाले बंदों से पूछो कि भाई क्या ही क्वालिटी आपको ऑफर करती है।
अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना तो भाई आपको फॉर्च्यूनर लेना बनता है। वो ऐसा कोड जो है नॉर्थ, अपने नॉर्थ साइड में जो है बहुत ज्यादा चलता है। पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे से एक बार आप गाड़ी के लुक वगैरह चेकआउट करो। बड़ी सी जो फॉर्च्यूनर की बैजिंग है वो आपके यहाँ पे दे रखी है, टोयोटा का लोगो, रियर वाइपर, डीफॉगर, एलईडी स्टॉप लैंप और वॉशर अंदर की तरफ यहाँ पे जो प्लेस करा गया है। ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो बॉडी कलर के अंदर आपको जो शार्क फिन एंटेना है वो दिया गया है, और साथ में गाड़ी के अंदर जो इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लुक वगैरह आप बताओ भाई कैसी लग रही है। पीछे हालांकि सेंसर्स वगैरह की बात करें तो पीछे आपको चार जरूर से मिल जाते हैं, फ्रंट में ऐसा नहीं है कि भाई फ्रंट में चार दे रखे हैं, फ्रंट में थोड़ा सा आप लगा सकते हो, कॉस्ट कटिंग है। और ये जो चीज आप देख पा रहे हो बूट वाला क्रोम, ये भाई आपको एसेसरीज के अंदर जो है लेना पड़ेगा, तो इसका जो प्राइस है वो आप डीलरशिप आके पता कर सकते हो। बाकी गाड़ी के अंदर फुल साइज जो अलॉय है स्पेयर टायर के अंदर वो दिया जाता है, एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, और ऐसा कुछ सारा सेटअप आपको नीचे से जो है यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और अब मैं जैसे वाला बटन प्रेस करूंगा तो आप नोटिस करोगे कि भाई इसका जो बूट है वो कंप्लीटली ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो 7 सीटर वाला वेरिएंट है इसके अंदर आप ये वाली सीट को जो है फोल्ड वगैरह भी कर सकते हो। तो सिंपली कोई कुछ नहीं करना है, आपको ये इस तरीके से करना है और ये यहाँ पे आके जो अटक जाता है, तो आपको दोनों हाथ लगेंगे तब जाके जो है ये होता है। बाकी बूट स्पेस 294 लीटर के आसपास का, टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे। बट अगर आप सीट फोल्ड कर दे तो मान लो आपको ये वाली सीट भी फोल्ड करनी है, तो ये वाला लीवर दे रखा है, इसको आप इस तरीके से करो, इस तरीके से हो जाएगी। और अगर आप इसको इस तरीके से उठाते हो तो भाई आप इसको यहाँ पे ऐसे अटका दो, अपनी सीट जो है यहाँ पर रुक जाएगी। तो अब आपको प्रॉपर जो बूट है ना वो और ज्यादा मिल जाएगा। मान लो 5 बंदे जा रहे हैं, लगेज ज्यादा कैरी करना है, तो देन आप इस तरीके से जो है इसको यूज वगैरह कर सकते हो। हालांकि पीछे की तरफ अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे जो अपना यूटिलिटी का हुक है वो जरूर से दिया गया है। और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैक वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अब आपको प्रॉपर और बेटर जो है यहाँ पे दिख पा रहा होगा, मैंने लाइट वगैरह ऑन कर दिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत खाली स्पेस है, मुझे लगता है फोन वगैरह रखने के लिए यूज वगैरह कर सकते हो। अगर आपको नहीं दिखा है तो अब आपको एग्जैक्ट जो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा यूटिलिटी का यहाँ पे भी दिया गया है। ऊपर एक लाइट मिल जाती है जो कि इस तरीके से आप ऑन कर सकते हो, हेलोजन जो लाइट है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है दी जाती है। और थर्ड रो के लिए भी प्रॉपर जो एसी वेंट्स है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओपनेबल ग्रैब हैंडल आपको जो है दिया गया है। थर्ड रो में मैं बोलूंगा बच्चा बैठा होगा ज्यादा सही रहेगा। हालांकि देखो इसमें मुझे लग रहा है इन्होंने कस्टमाइज कर रखा है, इससे ऊपर भी ये बूट जो है चला जाता है, बट इसमें एक सेटिंग आती है जिसको आप इंफोटेनमेंट से जो है कम ज्यादा कर सकते हो, तो वो चीज। तो बाहर बाहर से अगर आप बात करते हो तो ये सारी चीजें मिलती हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मिलने वाला जो इंजन है, जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है फॉर्च्यूनर के अंदर भाई, वो बोनेट के अंदर मैं आपको एक बार जो है दिखा देता हूँ। हालांकि आज के डेट में तो आपको फॉर्च्यूनर के अंदर नियो ड्राइव वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो भाई कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप है। इंसुलेशन आपको प्रॉपर दे रखी है, बोनेट में वेट अच्छा खासा है। गाड़ी वैसे सेफ्टी की बात करोगे तो 5 स्टार सेफ्टी आपको जो ऑफर कर देती है, तो सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है। वॉशर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, बड़ी सी बैटरी, यहाँ पे डीएफ वगैरह डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। यहाँ पे अपना जो डीजल पंप है वो देख पा रहे होगे, बड़ा सा टोयोटा का लोगो। उसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील का जो फ्लूइड है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक असिस्ट नहीं मिलता है, हाइड्रोलिक दिया जाता है। एक बार टर्बो का साइज देखो भाई कितना बड़ा साइज है। यहाँ पे जो ये इंजन है ना वो है 2.8 लीटर का लाइन 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि पावर की बात करोगे 201 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो बनाता है। हालांकि आई थिंक मैंने कुछ गलत कर दिया, ये नहीं है भाई। जो मेन अपना स्टीयरिंग का फ्लूइड है वो आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, पावर स्टीयरिंग फ्लूइड आप यहाँ पे जो पढ़ पा रहे होगे। तो ये सब कुछ है इसके अंदर। बाकी पूरा टाइटली पैक्ड है, कहीं भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे खाली स्पेस दिख रहा है, थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको खाली स्पेस जो है दिख ही पा रहा होगा। बाकी यहाँ पे आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह बता रहा है कि भाई आप एक बार होल्ड करके वीडियो को पढ़ लेना कि कैसे आपको कूलेंट वगैरह जो है रिप्लेस वगैरह करना है। तो बाहर बाहर से अगर आप ये 4x2 वाली फॉर्च्यूनर लेते हो जिसके ऊपर 2,60,000 कम हो चुके हैं आज के डेट में एक शोरूम पे, ऑन रोड पर देखोगे तो कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए भी टच कहीं ना कहीं ये गाड़ी जो है कर सकती है प्राइस कट के रूप में। तो बाहर बाहर से तो मैंने आपको बता दिया, अब अंदर लेके चलता हूँ। अंदर जैसे आप आओगे तो यहाँ पे टोयोटा की जो स्कर्ट प्लेट है वो मिल जाती है, और जो सीट्स वगैरह हैं वो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे जो है दिखने वाली है। प्रॉपर ग्रैब हैंडल दिया गया जिसको आप पकड़ के इस तरीके से अंदर जो है आ सकते हो। और भाई जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको फील होगा कि भाई आप रोड के जो है ना यमराज हो एक तरीके से, क्योंकि भाई एकदम इस तरीके का फील आता है ना गाड़ी के अंदर। आप मार्केट में भी देख ही रहे होगे कि भाई आजकल फॉर्च्यूनर की डिमांड अलग लेवल पे जा रही है। हालांकि बहुत मंदे टाइम से ऐसा है, ऐसा नहीं बोल रहा कि कल से ही बढ़िया परसों से बढ़िया, तो वो चीज
अब देखो फॉर्च्यूनर के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि भाई आपको लेजेंडर का भी ऑप्शन मिलता है, 4x4 का भी ऑप्शन मिलता है, जीआर स्पोर्ट भी आती है। बट अगर आप ये 4x2 वाला चूज करोगे तो भाई इस तरीके का कलर इंटीरियर का ऑप्शन मिलेगा जो कि ऑल ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। बट अगर आप लेजेंडर इन सब पे जाते हो तो डुअल टोन और जो अलग तरीके के इंटीरियर्स है ना वो आपको मिल जाते हैं। एक बार आप रनिंग शॉट में देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बात करें तो वन टच अप एंड डाउन जो पावर विंडोज हैं वो आपको दी गई हैं, लॉक अनलॉक आप कर सकते हो, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा क्रोम फिनिश में डोर लीवर, यहाँ पे आपको डीजल पार्टिकुलर फिल्टर के बारे में जो है सारा कुछ बता रखा है। उसके अलावा अपना जो ग्रैब हैंडल है वो मैंने आपको दिखा दिया। एयरबैग की वैसिंग, गाड़ी के अंदर आपको 7 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं। 6 एयरबैग कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वां एयरबैग अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे कि भाई यहाँ पे आपको नी एयरबैग का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप पढ़ लो भाई, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई गाड़ी के अंदर जो नी एयरबैग है ना वो भी ऑफर करा जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे सेंटर में टोयोटा का लोगो, मल्टीपल बटन, क्रूज कंट्रोल गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है, ऑटोमेटिक जो हेडलाइट है वो मिल जाती है। अब जैसे कि ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको जो पेडल शिफ्टर्स हैं वो दिए जाते हैं, यहाँ पे और बटन आपको मिल जाते हैं। और जो एमआईडी वगैरह है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। मैं बटन प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पे दिया गया बटन, और जैसे आप इसको इस तरीके से प्रेस करते हो तो भाई अपने जो कप होल्डर्स है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये आपको ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों तरफ दे रखे हैं, वहां पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है ये वाली चीजों का। अब सारा कुछ जो है ऑन ही हो चुका है। एक बार दोबारा से बटन को प्रेस करते हैं, आप एक बार एमआईडी वगैरह पर नजर डालो और मैं लाइट वगैरह को कंप्लीटली बंद कर देता हूँ। इस तरीके का पूरा सेटअप जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एसी को थोड़ा सा मंदा करते हैं, इसके फैन स्पीड को। अब ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे भी कुछ चीजें दिखा देता हूँ। देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर अगर आपको ऑन ऑफ करने हैं वो आप कर सकते हो। यहाँ पे अंदर से बैठे बैठे अगर आपको बूट खोलना है वो आप खोल सकते हो। हल्का सा चलो जूम करता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। और ये जो आपको ऑप्शन दिया गया ना ये है भाई डीजल पार्टिकुलर फिल्टर के लिए। अब इस गाड़ी के अंदर ये फिल्टर आपको देखने को मिलता है। इस फिल्टर का काम है कि पॉल्यूशन को कम से कम कंट्रोल करे। और इस गाड़ी के अंदर डीपीएफ वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी मदद से होता क्या है कि जैसे ही आप गाड़ी को 1500 आरपीएम से ऊपर लेके जाते हो तो हीट होने की मदद से जो है वो पार्टिकल जो है सारे बर्न आउट हो जाते हैं और इन्वायरमेंट में नहीं निकल के आ पाते हैं। मैं नॉर्मल भाषा के अंदर आपको बता रहा हूँ। और इसका क्या काम है कि भाई आपको मैनुअल करने का भी ऑप्शन दिया जाता है। ऑटोमेटिक तो होता ही होता है, मान लो कभी ऐसी दिक्कत आ जाती है कि भाई आप 1500 आरपीएम से ऊपर गाड़ी को नहीं चला पा रहे हो, सिटी वगैरह में मैक्सिमम चलाते हो, तो भाई ऑटोमेटिक रीजनरेशन नहीं हो पाता है, तो आपको मैनुअल का ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया जाता है। बाकी बोनट खोलना है, फ्यूल को खोलना है, उसका ऑप्शन दिया गया। स्पीकर आपको मिल जाते हैं, इसके अंदर इनके इन हाउस वाले दिए जाते हैं। कुछ वेरिएंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको JBL के जो साउंड सिस्टम है वो भी आपको ऑफर करा जाता है, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर नहीं आता है। बोतल होल्डर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे हो, बड़ी सी जो पॉकेट स्पेस है अगर आपको देखने वो मिल जाती है। लाइट आप नीचे की तरफ डोर के ऊपर जो है यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। डोर थर्ड आप मुझे बताना आपको कैसा जो है यहाँ पे फील हुआ है। बाकी जो इंफोटेनमेंट है वो 7 इंचेस वाला है जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस ऑफर कर देता है। हालांकि इसमें कोई कनेक्टेड कार वाले फीचर्स नहीं आते हैं। रिलायबल मशीन के तौर पे आप इसे जो है एक तरीके से देखना, अगर आप फीचर रिच के तौर पे यहाँ पे देख रहे हो तब आपको ये गाड़ी जो है नहीं पसंद आने वाली है। ऊपर की तरफ जो डिजिटल क्लॉक है वो मिल जाती है, एसी वेंट्स के कंट्रोल्स वगैरह हैं। बाकी नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो एसी है वो जरूर से दिया गया है। सीट बेल्ट वार्निंग के सारे ऑप्शंस हैं, नीचे की तरफ वेंटिलेट सीट के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे फोन रखने के लिए स्पेस, 12V का पावर सॉकेट, और अगर आप चाहो तो भाई इस तरीके से इसको जो है क्लोज कर सकते हो, नीचे भी फोन आप रख पाओगे और इस तरीके का पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। और यहाँ पे आपको ऑफर करा जाता है ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन, जिसमें PRND और स्पोर्ट में चलाने का ऑप्शन जो है दिया जाता है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, इको, स्पोर्ट, नॉर्मल मोड, ये सारे आपको दिख जाते हैं। हैंड ब्रेक वगैरह आपको दिया गया है, इसके अंदर इतना कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो भी आपको गाड़ी के साथ में जो है मिल जाता है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर, साथ में जो लाइट्स हैं वो LEDs के अंदर है, बहुत ही प्यारी दिखती है। लाइट से रिलेटेड कोई भी आपको इशू जो है नहीं फील होगा। SOS का बटन है, बाकी यहाँ पे और तो ऐसा कुछ है नहीं। डोर के साथ आप कर सकते हो, मान लो अब मैं डोर खोलूंगा तो अपनी दोनों जो लाइट है वो यहाँ पे जो है ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे भी ओपनेबल ग्रैब हैंडल है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो वैनिटी मिरर विद ऊपर की तरफ हेलोजन लाइट, बहुत ही ब्राइट है। यहाँ पे टिकट होल्डर का ऑप्शन, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे भी आपको जो दिया गया है। सीट्स वगैरह की बात करें तो सीट्स वगैरह ठीक ही फील होती है, मुझे नहीं लगता कि आपको सीट्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी ऐसा इशू जो है यहाँ पे होने वाला है। फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग आप देख पा रहे हो, इसको अगर आप दबाते हो इस तरीके से एक स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो नीचे ग्लो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है, जहाँ पे आपको लाइट वगैरह जो है प्रॉपर यहाँ पे दी गई है। तो इसको आप इस तरीके से लॉक वगैरह भी कर सकते हो। ये आपका मैनुअल जो रहने वाला है, ये पूरा सॉफ्ट टच वगैरह है, बट ये जो इतना भी पार्ट है वो सारा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। तो ओवरऑल आप बताओ आपको अब तक जो है ये फॉर्च्यूनर का 4x2 वाला वेरिएंट, स्पेशली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में, और जो प्राइस कट है वो आपको
अब तक कैसा लगा है। कहीं ना कहीं जो लोग फॉर्च्यूनर लेने जा रहे थे भाई उसकी उनकी तो चांदी चांदी जो आज के डेट में हो चुकी है। और अब मैं आपको एक बार रियर वगैरह सारा कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी सेम लाइट, बोतल होल्डर, स्पीकर वगैरह, बाकी पीछे ट्यूटर नहीं आते हैं, सिर्फ फ्रंट के अंदर ट्यूटर जो आपको दिए जाते हैं। ऊपर रूफ वगैरह देखनी है तो इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको रूफ के ऊपर जो है दिखाई देने वाला है। आ जाओ अंदर। तो देखो सबसे पहली चीज तो भाई बहुत ऊंचा आप बैठते हो, सीट वगैरह में फील होता है कि हाँ भाई गाड़ी के साथ में जो कंफर्ट है वो ऑफर किया जा रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंफर्ट नहीं मिलेगा, अच्छा खासा कंफर्ट आपको ऑफर करा जाता है। ऑटोमेटिक पावर विंडो, डोर लीवर, बाकी ये सब अपना जो लेदर ऐप है वही दिया गया है। ये भी पूरा आपको सॉफ्ट टच के अंदर देखने को मिल जाता है। सीट बेल्ट एडजस्टेबल आपको दे रखी है जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एसी वेंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ से आप इन्हें एक्सेस वगैरह कर सकते हो। लाइट जलानी है, ब्राइट लाइट आपको मिल जाती है, बट पीछे वाली मैंने आपको दिखाई थी कि वो हेलोजन के अंदर है। यहाँ से आप इस तरीके से ऑपरेट वगैरह कर सकते हो, ऑन ऑफ करना है वो आप कर सकते हो। हालांकि मैंने पूरी स्क्रीन वगैरह सब कुछ बेसिकली गाड़ी जो है स्विच ऑफ कर दी है ताकि बैटरी वगैरह ड्रेन का इशू ना बने। पीछे की तरफ जो हुक है वो आपको टोटल 4 किलो का यहाँ पे जो दिया गया है। सीट के पीछे पॉकेट्स, यहाँ पे 12V का पावर सॉकेट, टोयोटा के मैट्स यहाँ पे डले हुए हैं। उसके अलावा सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे, बाकी कोई ऐसा फर्क जो नहीं आता है। इन सीट के अंदर फर्क आपको दिखेगा कि भाई अच्छा खासा आप इन्हें जो है रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। तो ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है कि अगर आपको रिक्लाइन करनी है तो रिक्लाइन भी कर सकते हो। आइसोविक 40 एंकर्स हैं, आर्मरेस्ट चाहिए तो गाड़ी के साथ में आर्मरेस्ट, साथ में 2 कप होल्डर्स वो भी आपको गाड़ी के अंदर जो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे जो लॉक वगैरह कर सकते हो। तो ये सब कुछ है। बाकी रिक्लाइनिंग करनी कहाँ से अगर आप वो भी पूछोगे तो यहाँ पे प्रॉपर लीवर दे रखा है, इसको दबाओ, इस तरीके से कंप्लीट जो सीट है। बाकी एक चीज और देख लो, यहाँ पे एक लीवर दे रखा है जिसको आप प्रेस करके इस तरीके से आगे पीछे जो है मूव कर सकते हो सीट को। यहाँ पे इतना डिफरेंस बन जाता है और सीट वगैरह रिक्लाइन कर लिए। हालांकि अगर आप ये वाली सीट फोल्ड है ना तो इससे ज्यादा रिक्लाइन नहीं कर पाते क्योंकि ये सीट फिर टकराने लगती है। तो वो है इसके बारे में। बाकी स्पेस वगैरह तो बढ़िया है ही, स्पेस वगैरह में तो जितनी तारीफ करोगे उतनी कम आपको यहाँ पे जो है लगने वाली है। तो अब आप बताओ क्या आप 4x2 वाली फॉर्च्यूनर डीजल ऑटोमेटिक के अंदर जो कि आज के डेट में 2,60,000 जीएसटी का फायदा आपको ऑफर कर रही है, क्या आप लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? और अगर आप स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको टोयोटा की तरफ से फॉर्च्यूनर के ऊपर जो है दी जा रही है। तो आप बताओ आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर का ये 4x2 वाला वेरिएंट डीजल ऑटोमेटिक के अंदर कैसा लगा, प्राइस कैसा था, फीचर्स कैसे थे और क्या आप लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे? सो कर देते हैं वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।